ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। और आज हम जॉन्डिस के ऊपर जो है चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हमारे एक और दर्शक एमपी से जुड़ चुके हैं, राम। राम, अपना सवाल आप रख सकते हैं। राम, आप अपना सवाल डॉक्टर साहब से कर सकते हैं। चलिए, लगता है इस बीच हमारा उनसे संपर्क नहीं हुआ। और जो जॉन्डिस है वो किन मौसम में जो है वो ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं डॉक्टर साहब? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मौसम की बीमारी भी है, क्योंकि जब ठंडी से जब गर्म ऋतु आती है, जब गर्मियां शुरू होती हैं, तो उन दिनों जॉन्डिस ज़्यादा होता है। क्योंकि ऐसे में वायरल हेपेटाइटिस ए और ई का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। क्योंकि इसके लिए गर्मी से बचने के लिए हमको काफ़ी बाज़ार का पीना खाना पड़ता है और ठंडी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, और बाजार जूस वगैरह है, गन्ने का जूस है, इन चीज़ों से और इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि ये वाटर बाउंड डिजीज़ इन्फेक्शन है और दूषित पानी होगा तो ये जब प्यास ज़्यादा लगेगी तो वो ज़्यादा पिया जाएगा, और जब मौसम बदलता है तो ये बीमारी ज़्यादा होती है और वो परेशान करती है। तो इन्फेक्शन के कारण जब सर्दी से गर्मी या बरसात में जाएं तो ये पीलिया ज़्यादा होता है, जो इन्फेक्शन वाला पीलिया होता है। जी, इस बीच हमारे साथ हमारे दर्शक विकास जुड़ चुके हैं बेगूसराय बिहार से। विकास, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सर, डॉक्टर साहब जी सर, मैं जानना चाहता हूं कि अगर जॉन्डिस हल्का फुल्का पता चले तो हमें फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए? देखिए, जॉन्डिस हल्का हो चाहे भारी हो, जॉन्डिस का कारण देखना बहुत ज़रूरी है कि जॉन्डिस किस कारण की वजह से हुआ है। कुछ हल्के जॉन्डिस होते हैं, वो जन्म वाले होते हैं, जिसको हम गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जिसमें जन्म से ही वो हल्का थोड़ा बहुत पीलिया रहता है और वो अपने एडोलेसेंट एज में भी रहता है और एडल्ट में भी रहता है, बट उसमें बिलिरुबिन का लेवल 3-4 से ज़्यादा नहीं जाता। तो ऐसे पीलिया के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बट कुछ पीलिया ऐसे हैं जिसमें बिलिरुबिन लेवल कम होता है, लेकिन वो वायरल हेपेटाइटिस की वजह से होता है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो उनका रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी है। अगर वो कारणों की वजह से पीलिया है, चाहे भले ही पीलिया का लेवल कम हो, लेकिन अपना इलाज और डॉक्टर को रेगुलर दिखाना ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ अंजू जुड़ चुकी हैं पन्ना से। अंजू, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो। हेलो। हाँ, मेरी बोल रहा मैं। हेलो। यस। हाँ सर। जी बिल्कुल, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं अपने मलेरिया से परेशान हुआ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना सवाल फिर से कीजिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ब्रेक से जाने से पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि जॉन्डिस के सिम्टम्स तो हमने जान लिए और ये फैलता कैसे ये सब कुछ जान लिया, कि इस मौसम में ये ज़्यादा सक्रिय होता है और ये जान लिया। अब जॉन्डिस से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जॉन्डिस से बचाव के तरीके बहुत ज़रूरी हैं जानने। जैसे मैंने बताया कि पानी से ये फैलता है, तो हमको स्वच्छ पानी, उसके लिए हम आरओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फिल्टर करके पानी अच्छा, को। आपने कहा पानी से फैलता है, तो ये बीमारी जो है क्या सबसे ज़्यादा पानी से ही फैलता है? हाँ, इसमें जो मैंने बताया कि हेपेटाइटिस जो वायरस होती है वो 5-6 तरीके की होती है। जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन है, ये खाने पीने से ही फैलता है। जैसे कि सब्जियां हम अच्छे से नहीं धो के काटें, या पानी को हम नहीं अच्छे से प्योर करें, इस्तेमाल करें, तो ये उससे फैलता है। उसके अलावा जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस है, ये फैलता है खून से। जैसे किसी का इन्फेक्टेड खून है, अब वो खून किसी और के लग जाए, या ऑपरेशन के दौरान स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज़ हों, या जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं वो एक निडल से दूसरे के, वो इंजेक्शन ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो ले लेते हैं, और या फिर प्रोटेक्टेड संबंध ना हो, जैसे यौन का जो होता है, अगर वो प्रोटेक्टेड ना हो, और या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, तो उनसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी फैलता है। तो इन सब के लिए प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ब्लड इस्तेमाल करना है तो उसकी स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है कि पहले से ही उसके अंदर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वाले कीटाणु तो नहीं है, और जहां हम ऑपरेशन करा रहे हैं
वहाँ पे स्टरलाइजेशन पूरी तरह से प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है जी। और अगर यौन संबंध कर रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों ही HIV की तरह फैलते हैं, तो इस तरीके से उसका प्रोटेक्शन रखना जरूरी है। चलिए डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, रोहित झारखंड से। रोहित, आप अपना सवाल कर सकते हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे एक्चुअली ये बचपन से ही मुझे आँख की प्रॉब्लम है जी। जिस कारण मेरा हेल्थ नहीं लग रहा है। आँख की प्रॉब्लम? आँख की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं? ये मुझे आँख की प्रॉब्लम है बचपन से। आँख की प्रॉब्लम है। अच्छा, आप जो है म्यूकस है, लेटरिन आप बार बार जाते हैं? जी, बहुत जल्दी। अच्छा, ये म्यूकस की बीमारी है। आपकी उम्र कितनी है? पेट साफ भी नहीं होता है। आपकी उम्र कितनी है? हेलो रोहित, आपकी उम्र कितनी है? 30 है। 30 वर्ष। 30 वर्ष। ये जो आँख की प्रॉब्लम है, ये आपके लिए एक तो आप चेकअप कराना पड़ेगा, स्टूल टेस्ट कराना पड़ेगा और हो सकता है आपको कोलोनोस्कोपी कराने की ज़रूरत पड़े। अमूमन ये इन्फेक्शन से होती है, लेकिन कुछ लोगों को प्रोटीन या लैक्टोज इंटॉलरेंस से भी आँख आती है। तो एक तो दूध का इस्तेमाल ना करें, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक डॉक्टर के परामर्श से लें और एक कोलोनोस्कोपी की जांच कराएं। उससे पता लगेगा कि आँख आपके क्यों बन रहा है। और जो सबसे इसके अलावा जो कारण होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से भी आँख बनती है, तो एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह लें। जी बिल्कुल। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बीमारी जो है कैसे फैलती है और कैसे धीरे धीरे जो है जानलेवा साबित होती है। जॉन्डिस का आज ये टॉपिक है और कई कॉलर्स भी हमसे जुड़े और उन्होंने सवाल भी किया। और एक ये सवाल भी बार बार आप सबके जहन में उठ रहा होगा कि जॉन्डिस जो है खासकर क्या किसी एज ग्रुप में आने के बाद होती है या फिर ये जो है हर एज के बच्चे हो, चाहे बड़े हो या युवा हो, इनमें हो जाता है? डॉक्टर साहब, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। चलिए, इस बीच हमारे साथ सुरेश हरियाणा से जुड़ चुके हैं। सुरेश, आप अपना सवाल कर सकते हैं। सुरेश, आपका सवाल क्या है? आप अपना सवाल कर सकते हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब, अभी मैंने आपसे पूछा कि ये क्या कोई खास एज ग्रुप में जाके होता है या फिर बड़े बुजुर्ग में ज़्यादातर किस में हो? आपने ठीक कहा, ये हर एज में हो सकता है। पीलिया के लिए कोई फिक्स एज नहीं है। ये बच्चे से लेकर के और बूढ़े तक किसी भी एज ग्रुप में पीलिया हो सकता है, लेकिन हर एज ग्रुप में इसके कारण अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कुछ कारण बच्चों में होते हैं, वो दूसरे वायरस की वजह से होते हैं। जो एडल्ट्स में होते हैं वो दूसरे वायरस की वजह से होते हैं और बुढ़ापे में दूसरे वायरस की वजह से होते हैं। और जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल यूजुअली यंग एडोलेसेंट में होता है, तो उसका जो अल्कोहल का प्रताप होता है वो 20 साल से लेके और 60 साल की उम्र के बीच में होता है जी। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है, ये वायरस जन्म से भी आ सकते हैं और ये वायरस एडल्ट एज में भी आ सकते हैं अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं ली है ब्लड की और आईवी ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में ये हो सकती है। तो वो अलग कारण हो गए। और ओल्ड एज के अंदर यही जो वायरस है ये ट्यूमर में लिवर को कन्वर्ट कर सकते हैं, लिवर का ट्यूमर बना सकते हैं। और इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से पीलिया हो जाता है। जैसे 2 से 5% लोगों में जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं, किसी भी कारण से शरीर में अगर किसी भी ऑर्गन की अगर टीबी हो जाए तो 100 में से 2% या 5% लोगों को टीबी की दवाइयाँ भी पीलिया कर देती हैं। तो एक वो टीबी की दवाई का भी एक पीलिया का कारण है। तो उसके लिए भी बट उसका इलाज हो जाता है, उसके लिए हमको दवाई को मॉडिफाई करके देना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं जो हमारे वैद्य हकीम और जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो देते हैं, उसकी वजह से भी पीलिया हो जाता है। तो हमें उन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। तो जिस एज ग्रुप में जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस एज ग्रुप में वो पीलिया बना सकती है। इसी तरीके से कोई जो डक्ट है
वो जन्म से डेवलप नहीं हुई है तो उसका असर जन्म से दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एज ग्रुप में पीलिया के अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे इस शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को टिप्स देने के लिए। तो आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।